सरमायादारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स 55,000 की हद अबूर कर गया। दिन के आगाज में 991 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 55,253 तक ट्रेड करता रहा। अमरीकी करेंसी की कदर में कमी। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता, कीमत 286 रुपये 50 पैसे हो गई। तरसीलाते ज़र 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अक्टूबर 2023 में माहाना की बुनियाद पर 11.5% इजाफा। अक्टूबर में तरसीलाते ज़र की मद में 2.5 अरब डॉलर की रकम आई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सऊदी अरब से 616 मिलियन डॉलर से ज़ायद आए। UAE से 473 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। बरसते सुरमई बादलों ने स्मोक का जोर तोड़ दिया। शहरियों के लिए सांस लेना आसान हो गया। पंजाब में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज। लाहौर में मार्केट्स बंद करवाने के लिए क्रैकडाउन जारी। हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया। पाबंदी वाले तमाम दिनों में शादी हॉल्स खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, बेकरीज खुली रहेंगी। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट चलेगी। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमाम सनतें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। लाहौर में ट्रैफिक को महदूद तरीन किया जाएगा। तफरीही मकामात, सिनेमाघर, थिएटर और जिम बंद होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादलों की भरपूर इनिंग। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में काली घटाएं बरस पड़ी। नशेबी इलाकों में पानी जमा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। औले पड़े। यालाबारी से मरीज रोड सफ़ेद हो गया। गुजरांवाला, शेखुपुरा, साहिवाल और भक्कर में जल थल एक। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। यकबस्ता हवाओं ने जाड़े में जान डाल दी। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फ ने रंग जमा दिए। पहाड़ों की चोटियां सफ़ेद, नज़ारे हसीन हो गए। मरी में पहली बर्फबारी ने माहौल बना दिया। नथिया गली में सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात में यालाबारी से मौसम ठंडा ठार। कागान और नारान के पहाड़ों पर 4 इंच तक बर्फबारी। बाबूसर टॉप ट्रैफिक के लिए बंद। चित्राल की वादियों के नज़ारे काबिले दीद। सवात के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। राब्ता सड़कें बंद होने से सफ़र मुश्किल होने लगा। साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में समाअत। अदालत ने दोनों मुल्ज़िमान की फैमिलीज के 5-5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाज़त दे दी। समाअत से कबल वकलाए सफाई की चेयरमैन PTI से मुशावरत। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी भी अडयाला जेल में मौजूद थीं। तवील सफाकियत के बाद इसराइल जंगबंदी में मुख्तसर वक्फे पर आमादा। अमरीका और इसराइल का गजा पर हमलों में रोजाना 4 घंटे की जंगबंदी पर इत्तफाक। जंगबंदी पर अमल दरामद आज से होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल कम अज़ कम 3 घंटे पहले वक्फे का ऐलान करेगा। गजा के लोगों को 2 इंसानी राहदारियाँ फराहम की जाएंगी। वक्फे के दौरान कोई फौजी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसराइल की यकीन दहानी, सेहूनी बमबारी से मज़ीद 24 फ़लस्तीनी शहीद। शहादतों की मुजमुई तादाद 10,800 से बढ़ गई। फ़ज़ाई हमलों में अस्पताल और तिबी मराकज़ को निशाना बनाया गया। जंग में अक़वाम मुत्तहिदा के 44 एहलकार जान से गए। 1 माह में 40 से ज़ायद सहाफ़ी निशाना बने। 15 लाख अफराद बेघर हो चुके। हमास ने जंगबंदी की तरदीद कर दी। हमास सरबराह के तर्जमान ने कहा, इसराइल से जंगबंदी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इस्माइल हनिया मिस्र पहुंच गए। मिस्री इंटेलिजेंस चीफ से मुलाकात। गजा पट्टी की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। उधर इतवार को रियाज में OIC का सरबराही इजलास होगा। निगरां वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। रियाज में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की अहम मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अरब लीग हसाम ज़की ने कहा, इजलास से इसराइली जहारियत रोकने के लिए पैगाम जाना चाहिए। जंग रोकने के लिए कितने फ़लस्तीनियों को जान देना पड़ेगी? क्या
30 दिनों में 10,000 शहादतें काफ़ी नहीं। फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया के सामने कई सवालात उन्होंने रख दिए। पूछा, किसी मुल्क को दूसरे मुल्क की ज़मीन पर कब्ज़े का कोई हक़ नहीं। हम पर कब्ज़ा हो चुका है। हम वो लोग हैं जिन्हें असल में दिफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचना मिशन इम्पॉसिबल। न्यूजीलैंड की जीत ने ग्रीन शर्ट्स को मुश्किल में डाल दिया। पाकिस्तान को इंग्लैंड तकरीबन 287 रन से शिकस्त देना होगी। सादा जीत पाकिस्तान के काम ना आ सकेगी। शाहीनों को 300 रन का हदफ देकर इंग्लिश टीम को 13 रन पर आउट करना होगा। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की तो पाकिस्तान को हदफ 2.4 ओवर्स में हासिल करना होगा। दोनों टीमें 11 नवंबर को कोलकाता में आमने सामने होंगी। न्यूजीलैंड ने अफगान टीम को सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया। न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में जाने की राह हमवार। श्रीलंका को अहम मैच में 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 172 रन का हदफ 23.2 ओवर्स में पूरा कर लिया। कॉनवे की 45, डेरल मिचेल 43 और रविंद्रा की 42 रन की इनिंग्स। 3 विकेटें लेने वाले ट्रेंट बोल्ट मैन ऑफ द मैच करार पाए। 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पर चौथी पोजीशन बरकरार। वर्ल्ड कप के मुकाबले जारी। आज जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। दोनों टीमें 1:30 बजे अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में उतरेंगी। जनूबी अफ्रीका ने 8 में से 6 मैचेस जीते। अफगान टीम सिर्फ 4 मुकाबले अपने नाम कर सकी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी, हमारा घोड़ा अकेला दौड़ेगा। रहनुमा पीपी खुर्शीद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम तराशी की सियासत नहीं करती। अवाम के वोट पर डाका डालने के लिए सब कुछ प्लान हो रहा है। इंतखाबात में जोर ज़बरदस्ती की गई तो मुल्क का शदीद नुकसान होगा। मियाँ साहब 4 दिन जेल चले जाते तो सियासी कद बड़ा होता। जहांगीर तरीन का हकीकी नया पाकिस्तान बनाने का ऐलान। टेक्सला में अवामी इज्तिमा से खिताब में कहा, पुरानी बातें भूल कर आगे जाना चाहते हैं। सियासी जमातें एक दूसरे से ना लड़ें। अलीम खान बोले, चेयरमैन PTI हमें रियासत मदीना बनाने का बताते थे। घर में फरागोगी ज़ाती तजोरियाँ भर रही थी। जिसने बेईमानी का माल बताया उसे रातों रात तब्दील कर दिया गया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 3035 अफगान अपने वतन वापस गए। 324 गाड़ियों पर 654 ख़ानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमूई तादाद 2,10,793 तक जा पहुंची। कराची के होल्डिंग कैंप से 128 अफगान बाशिंदे भेज दिए। काफिले में 66 मर्द, 42 ख़वातीन और 80 बच्चे शामिल। सिक्योरिटी के लिए हर बस में 3 एहलकार सवार किए गए। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 1 सितंबर से अब तक 36 बिलियन से ज़ायद जुर्माना वसूल। 26,157 मुल्ज़िमान कानून की गिरफ्त में आए। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक 3.42 बिलियन रुपए जमा हुए। वज़ीर आला पंजाब का सालाना तबलीगी इज्तिमा। रायवंड का दौरा। तबलीगी जमात के उलमा और अकाबरीन से मुलाकात। इंतज़ामात और फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। मौसर नकवी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने हर सतह पर बेहतरीन इंतज़ामात किए। इज्तिमा की मौसर मॉनिटरिंग के लिए कैमरे नस्ब किए। इजाफी पेट्रोलिंग पुलिस तैनात की गई।